अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, पाकिस्तान स्टॉक एंड गोल्ड मार्केट, इसमें जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से भी जो वीडियोस जो है वो आएंगी और इसके अलावा फॉरेक्स के हवाले से भी जो वीडियोस होंगी, तो आप लोग जो है वो दोनों तरीके से जो है वो अवेयरनेस ले सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी अपनी वीडियो शेयर किया करें, ताकि वो लोग भी जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है उनको अवेयरनेस हो सके और वो लोग जो है वो अपना स्टॉक मार्केट में फ्यूचर सिक्योर कर सके। नाजरीन, इसके साथ साथ आज जो है वो हमने हाजी इकबाल डेरी साहब को वेलकम किया है, ताकि जो है वो जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है इस वक्त, पाकिस्तान और इंडिया की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई थी, उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। फ्राइडे को जो मार्केट की सिचुएशन रही उसके हवाले से भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और मंडे को क्या मार्केट की सिचुएशन होगी, किस तरह जो है ओपन होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, उसके हवाले से भी जो है वो हमारी पूरी डिस्कशन होगी। और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी साथ साथ मौका मिलेगा, वो लोग भी जो अपना सवाल कर सकते हैं। तो आइए पहले इन्हें जो है वो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? जी जी जी। ओके, एवरीथिंग इज ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सबसे पहले हम जो है वो फ्राइडे की मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त इंटरनेशनली, जो है माहौल जो चल रहा है, और इतना जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ये सिचुएशन चल रही है, तो आपका तो इतना एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस वक्त, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की कि इस हालात में जो है वो उनको साइड लाइन हो जाना चाहिए? देखो अरीबा, मेरी बात सुनो। ये हालात ऐसे होते हैं। देखो इसमें वो किसी का, देखो ना, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, हम्म। इंस्टीट्यूशन हो, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हम्म। मेरी बात सुनो, देखो दाम बहुत अच्छे है, एवरीथिंग इज फाइन। हम्म। आपकी मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है, हालात भी सही हो गए हैं। आप 15 दिन से वॉर की खबरें सुन रहे हो। आपकी टीवी मीडिया, इंडियन टीवी मीडिया, 90% इंडियन टीवी मीडिया बकवास कर रहा है 15 दिन से। और हम्म। ऑल टोटली फॉल्स खबरें होती है, 10% सही होती है, 90% झूठ होती है। तो हम्म। मेरे हिसाब से देखो, आपको माल लेना है तो हम्म। अगर आप होल्ड करोगे और लिवरेज के अलावा जाओगे ना, तो हम्म। मार्केट में मैं आपको अक्सर बोलता हूँ, आप मार्केट में रुपए कमाओगे। हम्म। स्लो एंड स्टेडी विल बी द बेस्ट। मार्केट अच्छी लग रही है, देखो ना फ्राइडे को थोड़ी न्यूज अच्छी आ गई तो हम्म। आपकी मार्केट जंप कर गई। तो हम्म। मैं तो यही कहूंगा, वेरी गुड अट्रैक्टिव प्राइस है सादिया। तो दे, मतलब अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। ईच एंड एवरी सेक्टर इज गुड, क्योंकि हम्म। देखो ना हर चीज बेहतर हो रही है। एक ही चीज है, आपका टीवी मीडिया, हम्म। आपकी ये बॉर्डर सिचुएशन। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखो ना परसों इन्होंने रिलीज कर दिया 150 ट्रक हम्म। अब अफगानिस्तान के लिए, इंडिया के। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। खबरें बहुत अच्छी है, मगर इन्वेस्ट करना चाहिए, मगर करना चाहिए। कॉशसली, बी हम्म। केयरफुल। हाँ, स्लो एंड स्टेडी। सही। अच्छा सर, फ्राइडे को जैसे कि मार्केट बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन एसएनजीपी सुई नॉर्दर्न गैस ने जो है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। वो जो है वो एक ही जगह पे स्टक हुआ है, नेगेटिव है। इतनी अच्छी मार्केट सिचुएशन में भी क्यों एसएनजीपी ने परफॉर्म नहीं किया? देखो इट्स, नादिया, ये कोई सवाल नहीं है। आप ये पूछ रही हो, ये कौन से, ये देखो ना कि स्टक किया हुआ है। ये कम से कम 20-25 रुपए भरकर आया है। तो हम्म। उसकी देखो ना, लोगों को खबरें थी, वो खबरें आ चुकी। देखो ना, वो फल पक चुका है इसमें अभी। हम्म। अभी देखो ना, ये 95 से 132 रुपए गया। तो हम्म। 132 रुपए से ये रुकेगा ना? हम्म। ये थोड़ी जाएगा कि ऊपर ही जाता रहेगा। और आप पूछ रही हो कि ये क्यों स्टक हो गया। स्टक होना है क्योंकि लोग हम्म। प्रॉफिट नहीं करेंगे। लोग तो प्रॉफिट करेंगे, लोगों के पास 110 रुपए का माल पड़े हुए है। तो हम्म। इट्स अ वेरी अन, मतलब रियलिस्टिक सवाल है आपका। ये देखो, ये होता है मार्केट के अंदर, कि अगर आपकी मार्केट 20-25% गेन हो जाती है ना, तो बड़े प्लेयर, छोटे प्लेयर वो प्रॉफिट करने आते हैं क्या। हम्म। सही। ठीक। अच्छा, मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी अपना माइक जो है वो बिल्कुल ऑफ कर दिया करें जब एंटर हो। इसके अलावा हमारे एक सवाल भी आया जी, कमाल सर, मैं सवाल कीजिए।
जी हेलो अस्सलाम जी जी। वालेकुम इकबाल साहब, कमाल बात कर रहा हूँ। मेरे दो स्क्रिप्ट्स के बारे में सवालात हैं। केएसबी पम आप हमेशा से रिकमेंड करते रहे हैं और इसने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है लास्ट 3 वीक्स के अंदर, और अपना हाई 195 का लगाया वॉल्यूम के साथ। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और अभी 2025 में और अच्छी एक्सपेक्टेशन है डिविडेंड के साथ। तो इसको आप कहाँ पे एक्यूमुलेशन देख रहे हैं, कंसिडरिंग रेकोडेक वगैरह का जो इसके और ऑर्डर्स आने हैं और इसकी कंपनी के मसले मसाइल सॉल्व हो गए हैं? ये करंटली 160-65 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग के लिए। और दूसरा मेरा सवाल था एग्री ऑटोज के बारे में, जो कि हाउस ऑफ हबीब की कंपनी है, ऑटो असेंबलर है। उसमें कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस के अंदर उसकी हाँ हेलो नहीं 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 मैं सुन रहा है। हेलो। मैं चलो जी थोड़ा सर बोलें। जी जी आप कंटिन्यू करें। जी, एग्री ऑटोज जो हाउस ऑफ हबीब की कंपनी है, इंडस मोटर इंडस ग्रुप की जो कंपनी है, वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करी। उसका रिजल्ट अभी 9 मंथ्स का बड़ा ज़बरदस्त आया है, और उसकी सेल्स भी इंक्रीज हुई है। और वो शायद किसी और बिजनेस के अंदर अपना वेंचर कंसिडर कर रहे हैं एज पर द कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन। तो उसका रीसेंट टाइम्स के अंदर काफ़ी एक्टिविटी जनरेट हो रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ा रिकमेंड करिएगा, क्योंकि आप हबीब ग्रुप के शेयर्स के अंदर आपकी काफ़ी अच्छी रीडिंग होती है। तो ज़रा काइंडली एडवाइस करिएगा, जज़ाकल्लाह। जी जी सर, केएसबी पंप के बारे में मैं ये कहूँगा देखो ये बहुत ही जबरदस्त शेयर्स है। मैं आपको 140 रुपए से मैं रिकम कर रहा हूँ, ये आप बिल्कुल एक्यूमुलेट कीजिए। 165 पर, 170 पर, इट विल गो अप टू 240 रुपीज। वहाँ आप थोड़ा बहुत ऑफलोड कीजिए। ये बहुत ही जबरदस्त शेयर है, इसकी बड़ी बात भी मैं नहीं कर सकता हूँ कि ये 270 भी जा सकता है। इट्स अ वेरी गुड शेयर। अभी ग्रुप के बारे में आप कह रहे हो, एग्री ऑटोस के बारे में, एग्री ऑटोस के अंदर शेयर्स नहीं है, वो सारे मालिकों के पास है। इट्स अ गुड आइटम। मुझे ये नहीं इलम है कि दूसरे वेंचर्स के अंदर जा रहे हैं, मगर अभी पूरा इज अ डायनेमिक, मतलब पाकिस्तान के अंदर जिन ये ग्रुप है, पे आउट में अच्छे है। हबीब बैंक वेरी गुड, इनकी आइटम है बहुत अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि एग्री ऑटो भी रखे, और सर आप 100 दूसरी सर आइटम। 100 सर 120 रुपए का है, कंसिडरिंग मार्केट में ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर अभी रीसेंट टाइम्स में काफ़ी वॉल्यूम पिकअप हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल से इट्स अ सेफ बेट टू अप्लाई, और इसके अंदर पोजीशन ली जानी चाहिए, और इसके अंदर एक मूवमेंट बनती है। ये मेरा व्यू है। मेरे हिसाब से इसमें लेना चाहिए, मगर आई विल गो फॉर केएसबी पंप। इसमें देखो शेयर्स इनके पास ही है। मतलब आपके पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं ना, उसको होल्ड कीजिए। आप नए बाय नहीं कीजिए। नए बाय करना है तो आप, आई विल सजेस्ट यू फॉर केएसबी पंप। और हबीब ग्रुप के अंदर जाना है ना, तो यू गो फॉर हबीब बैंक। हबीब बैंक 4.5 रुपए डिविडेंड भी है, और ये कम से कम बहुत अच्छा जाएगा। और इनके अगले क्वार्टर में डिविडेंड ये बढ़ता ही रहेगा, 8 आना करके। तो मेरे हिसाब से हबीब बैंक इज गुड बाय। और दूसरी इनकी हबीब इंश्योरेंस, यू होल्ड हबीब इंश्योरेंस, यू कीप द डिलीवरी, ईच एंड एवरी ईयर यू विल गेट डिविडेंड, और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सही, एक और सवाल है जी, महाजबीन अपना सवाल कीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इकबाल सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एफएनईएल क्या लगता है आपको? एफएनईएल कौन सी, मतलब पूरा? जी एफएनईएल 6 रुपए से क्लाइंट्स ने बाइंग की हुई है, और अब इसकी एक मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है, तो ये तब भी मूव नहीं कर रहा है, ना इसमें कोई अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, और मुझे इस इतना वक्त ये इल्म नहीं है। जी जी जी। सर ठीक फर्स्ट है, ये नेशनल तीन इक्विटीज रुपए लिमिटेड। हाँ, फर्स्ट नेशनल इक्विटी। मेरे हिसाब से मैं, ये ग्रुप इतना वो सही नहीं है, तो मैं आई विल एडवाइज यू कि इसमें आप नहीं किए, मतलब इन्वेस्ट नहीं कीजिए तो अच्छा है। भले ही ये ठीक है, तो वॉल्यूम कर दे। देखो मैं आपको जी बताऊं, वॉल्यूम देखो ऑलमोस्ट यहाँ 40% वो फॉल्स वॉल्यूम होते हैं, जाली वॉल्यूम होते हैं। ये वॉल्यूम करके लोगों को पहना देते हैं। तो मुझे इतनी आइडिया भी नहीं है, एंड आई कैनॉट प्रेडिक्ट अबाउट एफएनईएल। सो माय एडवाइस इज कि वेन एवर इट्स कम अप और आपके दाम से थोड़ा ऊपर जाए, तो यू सेल इट ऑफ। भले ये बढ़ जाए, देखो खींच लेते हैं, मगर मेरे हिसाब से दीजिएगा। हाँ जी जी सर कंटिन्यू करें।
जी जी, मैं ओजीडीसी के बारे में ये कहूंगा, देखो ये आइटम बहुत अच्छी है। देखो बर्गर बहुत आई थी और उसमें थोड़ी सेलिंग आ गई है, लोकल की भी सेलिंग आई है। और दूसरी, हालात ऐसे हो गए, हालात अपने ऐसे हो गए कि आप वॉर को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अगर वंस इट मतलब ये हो जाता है ना, और ये जी न्यूज के ऊपर ये मतलब लोगों को पैनिक हुआ, तो लोगों ने, क्योंकि ये लीवरेज में बहुत माल था, तो जी ओजीडीसी इज गुड। आगे जाकर ओजीडीसी रखना चाहिए, ओजीडीसी लेना चाहिए। क्यों? कि ये डिविडेंड वाइज आइटम है। मेरे हिसाब से यू होल्ड ओजीडीसी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इरफान इकबाल अपना सवाल कीजिए। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मिजान बैंक का और कोलगेट का पूछना है, इसमें एंट्री अभी बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए? मिजान बैंक और कोलगेट। सर मीजान बैंक, अब ये दाम सही है, मीजान बैंक ठीक है, मतलब पे आउट देते रहते हैं, मगर मेरे हिसाब से दाम सही है मीजान बैंक के। और कोलगेट के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है क्या। सही। ठीक जी, अहमद साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये सलाम। बताएं कि दीवान सीमेंट की इस रेट पे बाइंग करनी चाहिए? 10 रुपए के जी करीब जी करीब जी चल रहा है सर। जी जी जी, बिल्कुल बाई कीजिए दीवान सिमन, इट्स अ गुड बाय। देखो यहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। दीवान सिमन, देखो वॉल्यूम बहुत अच्छे हो रहे हैं। देखो मैं आपको पहले भी कहा था, वॉल्यूम थोड़े बहुत फॉल्स भी होते हैं। और दीवान सीमेंट के अंदर दूसरी सीमेंटों के आप दाम देखते हो ना, तो इट्स वेरी चीप। इनकी सीमेंट बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, ग्रुप थोड़ा बहुत नाम की वजह से, अगर कोई दूसरों के हाथ में होती ना, तो इसका दाम कम से कम 25 से 30 रुपए होता। यू बाइट, मतलब आपको इसमें अच्छे रुपए मिलेंगे, 15 से 20% ही आपको गेन दे जाएगा दीवान सीमेंट। थैंक यू सर। और सर वो टॉम सी एल का भी बता दें, थोड़ा नीचे आया है, जी यहाँ जी पे जी। मजीद एवरेज करें या हाँ अभी मैं, वेट करें? जी जी जी, मैं आपको टॉम सीएल का बता दूं। देखो टॉम सीएल की सारी बुक इसकी बहुत ही अच्छी हो गई है, जबरदस्त हो गई है। टॉम सीएल देखो, ये क्वार्टर की अर्निंग आई है 70 पैसे। तो मेरे हिसाब से देखो थोड़ी बहुत, वो एक तो पैनिक आ गया वॉर का, और दूसरी बात लोगों के पास लिवरेज में माल भी बहुत था, वो सारा छूट गया है। यू बाय एट दिस रेट, आप होल्ड कीजिए 1 साल के लिए। आई एम गारंटिंग यू कि ये 45 रुपए में आपका बिकेगा। ग्रुप अच्छा है, इनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर अच्छे मिलेंगे। तो यू नॉट टू वरी, अगला क्वार्टर इनका जो यहाँ 65-70 पैसे आया है ना, वो कम से कम 1 रुपया आएगा। तो यू बाई इट, यू होल्ड इट। ठीक है, जज़ाकल्लाह ठीक है। खैर। जी जी सर। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स अपने चैट में क्वेश्चन नहीं किया करें, अपना हैंड रेज करें, आपको भी मौका दिया जाएगा। आप लोग भी जो है अपने सवाल कर सकते हैं, क्योंकि चैट में क्वेश्चंस को पढ़ना एक बहुत जो है वो हेडेक हो जाता है। सही सर। अभी जो तारा साहब ने जो अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस की थी, तो उससे जो है वो मार्केट को बहुत जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत जो है मार्केट डाउन हो गई थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस न्यूज कॉन्फ्रेंस के बारे में, कहने में? यू कैन यू से अबाउट गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट का काम है। हम्म। देखो इनके तो देखो, अभी आप 1 घंटे के बाद किसी और की आ जाएगी प्रेस न्यूज क्या, तो यू कान से अबाउट तारा साहब और एनी अदर मिनिस्टर। ये तो देखो होता रहेगा। आप इंडियन भी देख लीजिए, उनके भी बयान बयान, ये सर देखो ना, हाँ इन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया था, और रात को 2 बजे इन्होंने बोल दिया था कि ये 36 आवर्स वेरी क्रूशियल, वेरी, क्योंकि देखो ना वहां से भी न्यूज आ रही थी कि ये हो रहा है क्या, तो इनको रिपोर्ट मिली होगी कहाँ से, तो इन्होंने ये बयान दे दिया। मगर इनको कम से कम रात को ये नहीं करनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो ना, ये मार्केट को हमारी बहुत हर्ट करती है। दे शुड बी वेरी एजाइल, दे शुड नो। एक बार देखो इनको मार्केट, इनको करेंसी मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, दूसरी मार्केटों के बारे में देखो इनको सोचना चाहिए। दीज आर वेरी फ्रेजाइल मार्केट। वंस द न्यूज कम फ्रॉम द मिनिस्ट्री और मिनिस्टर, मार्केट, क्योंकि ये कांच की तरह है कि ये एक न्यूज आ जाती है ना, तो व्हेन इट्स फॉल, योर ग्लास विल बी ब्रोक। तो अगर ये टूट जाता है ना, तो लोग फिर आप इसको रिकवरी नहीं कर सकते हैं। देखो ना, थर्सडे को हुआ,
देखो वो हार गए बेचारे। फ्राइडे को रिकवरी होती है ना अरीबा, तो स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टर वो बेचारे हार जाते हैं, उनके हाथ में से माल भी छूट जाता है। दे आर द लूजर, दे आर द मतलब ये बेचारे लूज कर जाते हैं। फायदा किनको होता है? बिग बड़े इन्वेस्ट। ब्रोकर्स, बिग इंस्टीट्यूशन। और हमारी मार्केट के अंदर ये सिलसिला 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 ये चल रहा है 40 साल से। क्योंकि देखो ना, इंस्टीट्यूशन आर द बिग gainers in this market. They are so powerful because they have so much money. देखो ना, 500-500 अरब, 600-600 अरब के इनके पास पोर्टफोलियो है। तो दे गिव बेनिफिट्स टू मोस्ट बिग बुलिस, बिग ब्रोकर्स। तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, मार पड़ती है किनको। तो मिनिस्ट्री शुड इनको बयान दे तो थोड़ा बहुत सोच लीजिए कि प्लीज। देखो नुकसान होता है, आवाम को होता है, उनके माल छूटवा देते हैं। देखो ना, ये छूटने में उनको बड़ी आइटम में मिल जाती है। देखो ना, ब्लू चिप्स आपको मिल जाती है। हाँ, तो ये चीजें भी यहाँ होती है। तो मैं तो एडवाइस करूंगा गवर्नमेंट से और मिनिस्ट्री से कि प्लीज यू शुड बी नो अबाउट द मार्केट ऑल्सो, कि ये हम बयान देंगे तो मार्केट को भी इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही। एक और सवाल ले लेते हैं जी, मोहम्मद वासिफ अपना सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी जी। अच्छा सर, छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वॉइस नोट छोड़ा था आपकी टीम को कि मेरा सलाम भेज दीजिएगा हाज साहब को। और वालेकुम सलाम। क्वेश्चन ये है कि सर थोड़ा सा कि यूएस में जो हालात चल रहे हैं, अब उन्होंने रीपेमेंट वगैरह करनी है, तो वो कुछ मैंने प्रोग्राम सुने इंटरनेशनल लेवल पे, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी क्या कहते हैं जो लोन लिए हैं वो वापस रीशेड्यूल हो करने हैं या पेमेंट करनी है इसी साल में ना। तो वो खुद मंदी लाना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ताकि जो है क्या कहते हैं उनके बैंक्स को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डाउन करना चाह रहे हैं, तो ताकि उनको कम पेमेंट करनी पड़े। तो क्या उसका इफेक्ट आलमी सतह पे हमारी स्टॉक एक्सचेंज में भी होगा 2025 में? जी जी, देखो मैं बताऊं, हमारी मार्केट टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम। क्या हमारी मार्केट के अंदर कोई बाहर वाले इतने हैं नहीं, बाहर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो यू शुड नॉट वरी अबाउट यूएस मार्केट। देखो ना, यूएस मार्केट इतनी घट रही थी तो हमारी मार्केट नहीं घट रही थी। ये बेकार की फॉल्स खबरें हैं कि ये पाकिस्तान में ये मार्केट यूएस की वजह से हो जाएगी। देखो नहीं, ये खबरें ऊपर मत जाए। पाकिस्तान मार्केट इज वेरी साउंड, वेरी स्ट्रेंथ मार्केट। और हमारी जो कंपनियां हैं ना, देखो दुनिया के अंदर मैं बताऊं, दुनिया के अंदर यू डोंट गेट डिविडेंड। आप यूएसए में चले जाए, ये यूके में चले जाए, मेरे दोस्त यूके में काम करते हैं। देखो इनको मिलता है कैपिटल गेन, मिलता है इनको, गेन मिलता है कंपनियों से। इनको डिविडेंड पे आउट नहीं मिलते। यहाँ पर जो कंपनियां आपको फौजी फर्टिलाइजर, आपको बैंक से डिविडेंड देती है ना, यू कैनॉट इमेजिन, यू कैनॉट थिंक्स अबाउट दिस डिविडेंड्स इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आप कहीं भी चले जाए, यूरोप यूरोप की मार्केट में चले जाए, आप नेदरलैंड की मार्केट में चले जाए, आप बांग्लादेश की मार्केट में चले जाए, आप श्रीलंका की मार्केट में चले जाइए, पाकिस्तान इज द ओनली मार्केट विच पे यू मच मच हायर डिविडेंड देन अदर कंपनीज, अदर कंट्रीज। शुक्रिया। अच्छा सर, अब ये है कि सेक्टर वाइज अगर मैं सीमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करूं या दूसरा जो स्टॉक है अपना, जो बेवरेजेस है, फूड फूड सेक्टर में, किस में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए? ऑलरेडी मैंने 3 मिलियन का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, लेकिन आपकी मैंने आवाज, उसको आपकी आवाज कट रही है। आपकी आप आवाज एक तो, बहुत सेक्टर्स कट में रही है। रखा आपकी हुआ है तो आवाज फाइव फाइव डिफेक्ट हो परसेंट मैंने रही है। अपना डिवाइड किया हुआ है अपना पोर्टफोलियो। दोबारा मुझे सवाल कीजिए, जी सिमन का मैं तो मैं बताता। जी सर, अब आ रही है आवाज? अभी आ रही है। जी सर, मैं सेक्टर वाइज ये पूछ रहा हूँ कि
जी वजाहत अली खान जो अपना सवाल कीजिए। आपकी आवाज बहुत जी कट जी रही है सर, मैं बात। सीमेंट का एक पूछ रहा हूँ और दूसरा सेक्टर है फूड का। फूड और मैं टाइप कर दूं अपना क्वेश्चन। हेलो। 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 जी सर, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आवाज कीजिए जी आप। जी जी। मैं पूछ रहा हूँ कि सर सीमेंट सेक्टर के अलावा फूड सेक्टर में भी कंपाउंडिंग की जाए। ऑलरेडी मेरे पास शेयर पड़े हुए हैं इन दोनों के, प्लस बैंक्स भी हैं मेरे पास। देखो फूड्स में कौन से शेयर्स है, फूड्स में बहुत सी कंपनियां हैं। जी जी, फूड में मैं स्पेशली आपकी जो पिक है उसको मैंने मद्देनजर रखा हुआ है, टॉमसेल। ये हम्म। मेरी कोई 33 की है और इसने मुझे 1 साल से मैंने इसे होल्ड किया हुआ है। तो इसने मुझे कुछ बोनस भी दिए और एक्स्ट्रा शेयर वगैरह भी दिए, तो इसमें कंपाउंडिंग करता रहूं। देखो 38 ये गई थी, तो थोड़ा बहुत वहां देखो ना। वो थोड़ा बहुत अगर आपको गेन मिले ना 4-5 रुपए का, तो वहां थोड़ा बहुत सेल भी कीजिए। देखो ठीक टोमसेल है। के बारे में ये कह सकता हूँ, टोमसेल विल गो अप टू 45 रुपीज। अगले क्वार्टर से के बहुत अच्छे हैं। इनका एक्सपोर्ट भी हो जाएगा और उनकी किताब है ना बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो आई कैन से अबाउट टोमसेल, यू कीप द टोमसेल। एंड अबाउट सीमन, सीमन सेक्टर सारे भर चुके हैं। देखो सीमन सेक्टर में आपको पे आउट नहीं मिलेगा ज्यादा। मैं आपको अक्सर बोलता था मेपल लीफ लीजिए, डीजी लीजिए। दे हैव क्लाइम्ड इट। ये मंशा ग्रुप देखो कोई पे आउट नहीं कर देता है। तो मैं ये कहूंगा कि सीमेंट में अभी रुक जाए। सीमेंट में लेना है तो यू बाय दीवान सीमेंट इज गुड। दीवान सीमेंट में आपको यहाँ से 15 से 20% आपको गेन मिल सकता है, क्योंकि छोटी सीमेंट है और इनका माल भी बिक रहा है। तो इट्स अ गुड आइटम। एंड फूड आइटम में ये आप रखिए, फूड आइटम। एंड बैंकिंग सेक्टर के बारे में, बैंकिंग सेक्टर यू होल्ड इट। बैंकिंग सेक्टर में देखो पे आउट में वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर आप और भी ले सकते हो। जी सर, ये मेरे पास 2022-23 में पड़े हैं और अच्छे रेट्स पे हैं बैंक्स, तो मैं इनको कंटिन्यू अब करना चाह रहा बैंक तो बेचना ही मत। बैंक आपके अगले साल अगले क्वार्टर भी बहुत अच्छे आएंगे। डिविडेंड खाइए बैंकों के अंदर। अभी बैंक आपका देखो एक्स हो गया, 4.5 रुपए डिविडेंड था। और अगला क्वार्टर ये 5-5.5 रुपए डिविडेंड देंगे। और बैंक कल मैं कहूंगा नेशनल बैंक विल गो इनटू 3 फिगर्स। 84 पर ट्रेड कर रहा है। हम 50 रुपए से बोल रहे हैं भाई। नेशनल बैंक दे विल पे यू 7 to 8 रुपीज। दे हैव पेड 8 रुपीज। और मैं अभी भी कहता हूं कि इट विल गो अप इनटू 3 फिगर्स। जी सर, बहुत शुक्रिया। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, एंग्रो ग्रुप के हवाले से, जब से उनके ऑनर की डेथ हुई है वो नीचे जा रहा है। तो मैं तो 2 साल से इन्वेस्टेड हूँ, काफ़ी मैंने उनके डिविडेंड वगैरह लिए हैं। लेकिन ये है कि मैंने सेल हाँ करके दोबारा से लिए थे, तो तकरीबन 200 की रेंज है मेरी दोनों की, एंग्रो होल्डिंग प्लस एंग्रो की। सर। ए, जी जी, होल्ड कीजिए सर, ग्रुप बहुत अच्छा है, इसमें बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप जो नई मैनेजमेंट है उससे समझते हैं कि वो भी उसको टॉप पे लेके जाएगी कंपनी को दोबारा से, राइट? दे बिल्कुल बिल्कुल, दे आर फाइनेस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आपकी कीमती राय का। जी महबूब आलम अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना है कि लकी सीमेंट स्प्लिट के बाद इस वक्त जो करंट रेट चल रहा है, इस पर बाई करना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से लकी ग्रुप वेरी मजबूत ग्रुप है, तगड़ा ग्रुप है। मतलब पाकिस्तान का वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप है। तो मेरे हिसाब से लकी आप लोगे ना, मगर आपको गेन मिलेगा लकी में, मगर आपको पे आउट नहीं मिलेगा सर अच्छा सा। तो मैं इसमें आपको एडवाइस इतनी ज्यादा नहीं करूंगा। आई विल सजेस्ट यू टू गो इनटू हबीब बैंक इंस्टेड ऑफ लकी। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी रऊफ महमूद अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर मेरा सवाल है कि सरले के बारे में कि उसको होल्ड करना चाहिए। कहते हैं कि उनकी कोई 12 बिलियन की जो है ना आना है, पैसे उनको आने हैं, तो इस जी हवाले से उसको होल्ड करना चाहिए सर। जी जी, होल्ड करना चाहिए। ये आपकी बात सही है कि इनको पैसे भी आएंगे और अगला क्वार्टर इनका अच्छा होगा। ये तो सिनारियो देखो वोर का, और ये हो गया है तो मार्केट नीचे आ रही है। मगर होल्ड कीजिए, बिल्कुल होल्ड कीजिए। सर गोरे की बाइंग कब तक आएगी, कोई है सर अभी एक्सपेक्टेशन? तक फिलहाल तो नहीं आ रही है।
मगर आएगी जरूर, मैं इतना बता दूं, बैंकों में घोड़े की बाइंग आएगी जरूर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। जी राहील, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्रिसेंट स्टील के बारे में कुछ बताएंगे? इसके 9 माह के रिजल्ट्स आए हैं और 22 रुपए की इसकी अर्निंग है, और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में अगर आपको कुछ थोड़ा आइडिया है तो गाइड कीजिएगा। थैंक यू। जी अस्सलाम जी वालेकुम। सर, क्रिसेंट स्टील देखो, इसमें सारा इंस्टीट्यूशन का काम है, इंस्टीट्यूशन बाइंग क्रिसेंट स्टील। और देखो अर्निंग भी बहुत अच्छी है, ये अर्निंग के हिसाब से आपको अच्छा लगेगा, मगर डिविडेंड पे आउट में ये पे आउट नहीं देते हैं। ये आपको गेन मिल सकता है, अगर आप होल्ड करोगे ना तो यहाँ से भी इंस्टीट्यूशन बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप रख सकते हो तो रखिए, मगर भाव के हिसाब से आपको पे आउट नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़े तो इसको सेल ऑफ करके कोई अच्छी सी दूसरी आइटम ले लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी दानिश अजीम, अपना सवाल कीजिए। सही सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन दिनों जो ये मार्केट की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें आपका अकील करीम डेयरी से क्या क्या बात हुई, कोई मुलाकात हुई, उन्होंने क्या बोला इस मार्केट की सिचुएशन के बारे में? यार, आई कान से अबाउट AKD बिकॉज मतलब वो तो मेरे कजन भी है, हम साथ भी होते हैं। वो माशाल्लाह माशाल्लाह, दे आर इन बुलिश इन मार्केट, और इन्होंने तो अच्छी आइटमें दिलाई थी लोगों को, बहुत सी अच्छी आइटम है इनकी। देखो ना, दे वर सेइंग अबाउट PSX, नो 8 रुपए से कहाँ PSX चला गया। ये लोग बोलते थे देखो ना, फौजी फर्टिलाइजर का वो कहाँ से कहाँ चले गया। बैंकों का भी अकील भाई बोल रहे थे, दे हैव परफॉर्म वेरी वेल। तो अकील भाई मेरे हिसाब से दे आर बुलिश इन मार्केट, हम्म, तेजी में वो। सही। मगर वो तेजी में इसलिए है कि देखो, वो बोलते हैं कि आप लिवरेज में मत जाइए, आप हम्म, डिलीवरी उठाकर रख दीजिए, उसमें आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। हाँ ठीक। जी एडवोकेट उसामा, अपना सवाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया सर, मुझे NRL का बता दें थोड़ा, और PPL का गाइड कर दें कि ये मजीद और कितना नीचे जा सकते हैं, या इनका जो नजदीक अगर कोई टारगेट है तो वो कितना हो सकता है? कौन से आइटम? PPL? सर नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान पेट्रोलियम। पाकिस्तान पेट्रोलियम। सर नेशनल रिफाइनरी के तो देखो रिजल्ट बहुत ही खराब आए हैं। देखो उनके तो कर्जे भी बहुत है बैंकों से। तो मेरे हिसाब से देखो, अभी यहाँ से भी देखो मजीद थोड़ा नीचे आ सकता है, मगर आगे देखो रिफाइनरियों के अंदर यू कान प्रेडिक्ट अबाउट रिजल्ट और एनीथिंग। शेयर बहुत ही जबरदस्त था, इनको लोन ने मार दी है। तो मेरे हिसाब से अगर होल्ड कीजिए तो कर लीजिए। और PPL के बारे में मैं ये कहूंगा, देखो PPL के बारे में मैं अक्सर बोलता था कि आपको ये पे आउट नहीं देंगे। PPL नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम मतलब मैं 15 साल से ये पे आउट में बिल्कुल वो है, पे आउट देते ही नहीं है। इस दफा भी देखो ना, इन्होंने सिर्फ रुपया डिविडेंड दिया। हाँ, इसमें दूसरी खबर ये है कि इनका सर्कुलर डेट का हो जाता है ना, तो उसमें आपको पे आउट अच्छा मिलेगा। मगर ये भाव पर यहाँ से भी देखो ये नीचे आ सकता है 15 से 20 रुपए। मगर आपके पास है तो आप रखिए, इसलिए कि इसकी अगर ये हो जाएगा तो सर्कुलर रेट का, तो इसके बाद आपको पे आउट बहुत अच्छा मिलेगा। ये एक चांस है, वरना पे आउट में ये बहुत। टॉपिक है हबीब इंश्योरेंस, जी दीवान सीमेंट, जी जी, हबीब बैंक एंड नेशनल बैंक। सही है। क्योंकि देखो सीवन के अंदर दीवान सीमेंट में बहुत ही आपको अच्छा गेन मिलेगा, क्योंकि दीवान सीमेंट बड़ी ही नहीं है। और हम्म, दीवान सीमेंट अगर दूसरों के पास होती ना तो इसका कम से कम 30 रुपए दाम होता। दीवान सीमेंट की सीमेंट भी बहुत अच्छी बिक रही है। एंड हबीब इंश्योरेंस की जो अर्निंग आई है ना, वो हम्म, 75 से 80 पैसे क्वार्टर आई है। और ये हम्म, पे आउट वाली आइटम है। तो ये आइटम है अच्छी। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर हबीब बैंक एंड नेशनल बैंक बोथ आर वेरी। गुड गुड। सर मंडे के मार्केट को जो है एक और दफा ब्रीफ कर दी ऑन नहीं थी, मंडे को क्या लग रहा है आपको मार्केट? को अरीबा, मतलब अभी तक तो मेरे को लग रहा है कि न्यूज बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से मार्केट अच्छी रहेगी। फर्दर कुछ नहीं हो जाए तो और बात है, मगर मार्केट विल बी वेरी गुड, मार्केट अच्छी चलेगी।
क्योंकि लोगों को इन्वेस्ट कर, और मेरे हिसाब से मार्केट माशाल्लाह मंडे को भी सही रहेगी। और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मेरे को ये लग रहा है कि 8 आना घटा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो कट डाउन हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से सारी बिजनेस कम्युनिटी अपना इन्होंने कहा है कि 1% घटाना चाहिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर को कम से कम, क्योंकि हालात से आपके इन्फ्लेशन के रेट भी नीचे आए हैं। देखो ना, जो रोटी आपको मिलती थी ना 22 रुपए की, जो अभी मैं रोटी लेने गया ना तो वो 15 रुपए की इन्होंने कर दी है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपकी प्याज 150 से 50 रुपए हो गई है, आपके टोमेटोज 40-50 रुपए में मिल रहे हैं। इन्फ्लेशन इज कम वेरी डाउन मेरे हिसाब से। बस अभी मिनिस्ट्री को थोड़ा बहुत बयान थोड़े सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि अवर मार्केट इज वेरी फ्रेजाइल। क्योंकि नॉट अवर मार्केट, ईच एंड एवरी स्टॉक मार्केट्स आर वेरी फ्रेजाइल। तो मिनिस्टर शुड बी नो दैट यहाँ भी लोग काम करते हैं। अवर मार्केट इज वेरी फाइन मार्केट, सो दे शुड नो। ये बयान थोड़ा देख कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके